ये बुक है आपका कैम्ब्रिज इंग्लिश ईडियम्स इन यूज़। इसका चैप्टर नंबर 2 यूजिंग योर डिक्शनरी। डिक्शनरी में ईडियम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे लुकअप करेंगे अपन, और क्या इन्फॉर्मेशन हमें ईडियम के बारे में जानना ज़रूरी होगा, और कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्या क्या डिटेल होती हैं एक डिक्शनरी में। देखिए, तो फर्स्ट है आपका ये यूनिट नंबर 2 है, व्हाट डू यू लुक अप। अब क्या आप ईडियम के बारे में आप क्या सर्च करते हैं और कैसे सर्च करते हैं, देखिए। As it can be difficult to work out what an idiom means even when you know all the individual words in the idiom। अब क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है ये पता करना कि ईडियम का क्या मीन है, जबकि आप इंडिविजुअल सभी वर्ड्स का मीन जानते हो। किसी भी ईडियम में काफ़ी वर्ड्स रहते हैं, 2, 3, 4, 5, प्रपोजिशन भी हो सकता है, प्रपोजिशन, वर्ब, डिटर्मिनर, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं ईडियम में। और सभी वर्ड्स को आप इंडिविजुअली सभी से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन पता कैसे करेंगे, फिर भी उसका पता नहीं कर पाओगे आप कि उसका क्या सेंस होगा। यू विल ऑफन नीड टू लुक अप ईडियम्स इन अ डिक्शनरी। तो फिर आप अक्सर क्या करते हैं, उसका पता करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग विद एन ऑनलाइन डिक्शनरी, यदि आप ऑनलाइन डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी आसान होगा, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जैसे ही आप ईडियम डालोगे तुरंत उसका मीन आ जाएगा और कैसे यूज़ करते हैं पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी उसमें। बट वर्किंग विद एन ट्रेडिशनल डिक्शनरी, अगर एक आप हार्ड कॉपी डिक्शनरी यूज़ करते हैं, यू विल हैव टू फाइंड वेयर द ईडियम इज़ लिस्टेड। तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ईडियम आपके किस वर्ड के अंडर मिलेगा वो। एज एन ईडियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, क्योंकि कई सारे वर्ड्स रहते हैं ईडियम में। विच ऑफ दीज डू यू लुक अप इन योर डिक्शनरी, इसमें से कौन सी वर्ड को लेकर आप सर्च करेंगे ईडियम। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है पता करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डू यू ट्राई टू फाइंड अप किल 2 birds विद 1 stone। अगर ये हाईलाइटेड आपको एक ईडियम यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर बाई चांस इसका आपको मीन नहीं पता, तो आप किस वर्ड के अंडर में इस ईडियम को डिक्शनरी में लुकअप करेंगे, सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। किल को लेकर आप सर्च करोगे, 2 को लेकर, बर्ड्स को लेकर, विद को लेकर, 1 को लेकर, या स्टोन को लेकर। तो किस वर्ड को लेकर आप सर्च करोगे। अब इन्होंने बोला है, वही इन्होंने बोला है कि अंडर किल को लेकर करोगे, 2 को लेकर, या बर्ड्स को लेकर, या स्टोन को लेकर, या कोई दूसरा ईडियम इन्होंने एग्जांपल में दिया है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इस वर्ड के ईडियम, ये इस ईडियम के किस वर्ड को लेकर आप जो है सर्च करोगे इस ईडियम का। तो इन्होंने ये बोला है कि यदि आप इफ़ यू आर यूजिंग आइदर द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ईडियम्स, यदि आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ईडियम्स का यूज़ कर रहे हैं आप, और द कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, देन इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग व्हाट यू नीड इज़। तो सबसे आसान तरीका है फाइंड आउट करने का कि आप अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स देखें, पीछे जो आपका बैक में दिया गया है उस डिक्शनरी के, उसमें सभी ईडियम्स की लिस्ट दी गई होती है। तो जैसे ही हेड, जो भी आपका हेड वर्ड है वो भी आपको मिल जाएगा किस वर्ड के अंडर मिलेगा वो। अब दिस लिस्ट ऑल द एक्सप्रेशंस included in the dictionary with the words where an entry for the expression will be found in the dictionary highlighted in bold। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि वहाँ इस एक्सप्रेशन का यानी ईडियम का पूरी डिटेल्स आपको उस डिक्शनरी में मिल जाएंगी, और एंट्री एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी कहाँ से वो फाइंड आउट करोगे ईडियम में, तो वहाँ से एंट्री वर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। वो हाईलाइटेड होगा वहाँ पर, बोल्ड लेटर्स में आपको हाईलाइट मिल जाएगा। तो उस वर्ड को आप उस वर्ड के अकॉर्डिंग या उस वर्ड के अंडर आप उस डिक्शनरी में उस ईडियम को सर्च कीजिए, तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। अब दिस शोज दैट, अब इससे ये शो होता है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ईडियम्स
जैसे आपका ये दिया है उसमें किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये आपका हिंदी में इसका मीन है आपका कि एक तीर से 2 निशाने। तो हम कोई काम करने गए थे लेकिन वहाँ दूसरा भी काम निपटा दिया, या दूसरा भी काम हो गया, वहाँ से काम एक करने के लिए गए थे तो 2-3 काम और कर लिया आपने, तो तो आप कहेंगे किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। अब ऐसा नहीं कि 3-4 काम किए तो आप बोलोगे किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, आप बोलोगे किल 10 बर्ड्स विद 1 स्टोन, नहीं, ईडियम आपका यही रहेगा। फिर आप 1-2 काम निपटाओ वो निपटाओ। देयर विल बी फाइंड अंडर 2, तो अगर आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ ईडियम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जो ईडियम है वो किसके अंडर में मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2 के अंडर में। और ये वाला जो ईडियम है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो विल बी फाउंड अंडर कैट, ये कैट के अंडर में मिलेगा। और यदि आप कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो 2 ईडियम है आपको, तो पहला किल के अंडर में मिलेगा और दूसरा आपका कैट के अंडर में मिलेगा। फिर जो भी आपके पास डिक्शनरी है वो आप एंट्री देखें उसके बारे में डिक्शनरी के कि ईडियम्स को वो कैसे डील करती है, फिर आप वैसे सर्च करें। अब इन्होंने यहाँ बोला कि इफ़ यू आर यूजिंग अ डिक्शनरी डिफरेंट डिक्शनरी, अगर इन दोनों के अलावा आप कोई और डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, आप मैकमिलन यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गमैन यूज़ कर रहे हैं, और भी बाकी डिक्शनरी आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, रीड इट्स इंट्रोडक्टरी नोट्स, तो इंट्रोडक्टरी नोट्स आप पढ़ें वो कैसे डील करती है। नाउ टू सी हाउ इट डील्स विद ईडियम्स, और फिर आपको वहाँ से पता करना होगा कि वो ईडियम के को कैसे शो करेगी, कोई सिंबल बना के, कोई ईडियम जो है डिक्शनरी में सिंबल के तौर पर कुछ स्पेशल सिंबल आपको शो करती है। दिस विल अवॉइड द फ्रस्ट्रेशन you would otherwise feel or deciding to look up the wrong element of the idiom first। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी रॉन्ग वर्ड के अंडर में जब आप सर्च करोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। इसको अवॉइड करने के लिए आप इनिशियली आप क्या करें कि उस ईडियम्स को वो डिक्शनरी कैसे डील करती है वो एंट्री आप पढ़ लें पहले, उसके बाद सर्च करें। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज योर डिक्शनरी गिव यू, क्या क्या आपकी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी डिक्शनरी। देखिए, योर डिक्शनरी विल टेल यू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल एज द मीनिंग ऑफ द ईडियम। अब डिक्शनरी आपको काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें बताएगी मीनिंग के अलावा, यानी ईडियम का क्या मीन है उसके अलावा भी कई सारी चीज़ आपको जो है वो डिक्शनरी आपको प्रोवाइड कराएगी। As idioms are used in such fixed ways, अब idiom जो है फिक्स वेज में यूज़ किए जाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हिंदी में जैसे आप यूज़ करते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आप आंगन की जगह और कोई यूज़ नहीं कर सकते कि नाच न जाने ग्राउंड टेढ़ा या नाच न जाने फ्लोर टेढ़ी, ऐसा यूज़ नहीं कर सकते आप। अब जैसे और भी सारे ईडियम्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स आपके वर्ड्स रहते हैं ईडियम में और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, सेंस आपको वही निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड द नोट्स इन योर डिक्शनरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी डिक्शनरी में नोट्स को पहले पढ़ें। इफ़ यू वांट टू यूज़ ईडियम्स, अगर आप ईडियम्स को यूज़ करना चाहते हैं एज वेल एज टू अंडरस्टैंड देम, और आप उन्हें समझना चाहते हैं। यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन अ डिक्शनरी, इन अ गुड डिक्शनरी ऑफ ईडियम्स। तो एक अच्छी अगर डिक्शनरी है तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन उस डिक्शनरी में शो होंगी। देखिए, फर्स्ट है आपका ईडियम्स के बारे में अच्छी डिक्शनरी आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स दैट आर इंटरचेंजेबल। अगर कोई ईडियम दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कोई ईडियम है, ड्राइव या सेंड समबडी राउंड द बेंड, तो यहाँ समबडी यूज हो जाएगा। आप जिसको आप बहुत गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ड्राइव या सेंड, इन दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हो, कॉमन है आपका, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शनल है, कोई भी यूज कर दीजिए आप। ये वर्ब है आपकी और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और समबडी पर जिस
को आप जो है तंग करना चाह रहे हैं या तंग कर रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति को यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, जिसको भी है। तो ड्राइव और सेंड समबडी राउंड द बेंड, यानी इरिटेट करना किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ करे या कोई व्यक्ति करे। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द ईडियम इज यूज्ड। अब ईडियम कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में डिक्शनरी आपको बताएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर सो, यानी ये शो करेगी इफ एनी वर्ड्स इन द ईडियम कैन बी लेफ्ट आउट, यानी कौन सा वर्ड ईडियम में रिमूव हो सकता है। अब देखिए, अब इसमें ब्रैकेट में आपको कैन दिख रहा होगा, तो कैन आप हटा भी सकते हो, लेकिन अगर जब आप कैन हटा दोगे तो ये जो वर्ब है आपकी मेन वर्ब, वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और अगर आप कैन यूज़ कर देते हो, तो आप अगर कैन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी जो वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, और कैन जैसा आप मॉडल्स यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये पूरा ईडियम फ्रेज यूज़ होगा। तो ये आपको कुछ ग्रामेटिकली रूल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका अब नोट्स अबाउट द ग्रामर ऑफ द ईडियम। अब उस ईडियम के बारे में वो डिक्शनरी आपको थोड़ा ग्रामेटिकली नोट्स प्रदान कराएगी। अब क्या होगा, वो क्या प्रोवाइड कराएगी, देयर मे बी नोट्स फॉर एग्जाम्पल टू से दैट एन ईडियम इज यूजुअली यूज इन अ पैसिव, कि वो डिक्शनरी आपको ये बताएगी वहाँ पर मेंशन करके कि इन पैसिव ओनली, यानी वहाँ ये लिखा होगा कि केवल इस ईडियम का कंस्ट्रक्शन इसका केवल पैसिव स्ट्रक्चर में ही होगा, और इन अ कॉन्टीन्यूस फॉर्म, और कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होगा, इन अ नेगेटिव सेंटेंस या किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। ये वहाँ पर कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड कराएगी ये गुड डिक्शनरी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ द ईडियम्स इन यूज़। अब कुछ आपका उस ईडियम को लेकर नीचे आपको एग्जाम्पल भी सेंटेंस में यूज़ करके आपको दिखाएगी अच्छी डिक्शनरी। नेक्स्ट है आपका कमेंट्स ऑन रजिस्टर। अब कमेंट्स ऑन रजिस्टर पे देखिए क्या होगा, रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर का मतलब वो वर्ड आपको फॉर्मल यूज में हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है, ठीक है, फैशनेबल है, ठीक है, टाबू है, या ह्यूमरस है, फनी एंड लिटरेरी यूज है। तो ये भी आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि ये फॉर्मल में यूज़ करोगे, वेरी फॉर्मल में, और ओल्ड फैशन यूज़ है आपका, टैबू है। टैबू मतलब थोड़ा ऐसे कोई वर्ड्स जो जनरली सोशल यानी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, यानी कह लीजिए कि बदतमीजी वाले जो शब्द हैं वैसा आपका यूज़ है उसका, या जो भी है किस कंडीशन में यूज़ होगा, तो वो डिक्शनरी आपको वो प्रोवाइड कराएगी, अच्छी डिक्शनरी। नेक्स्ट आपका वो नोट्स आपको बताएगी कि नोट्स अबाउट रीजनल, ठीक है, वैराइटीज़ इन यूज़। अब रीजनल वैराइटीज मतलब किस कंट्री में, किस एरिया में आपका उस वर्ड का फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, या किस कंट्री में वो स्ट्रेंज है, यानी नॉर्मल में लोग उसे यूज़ नहीं करते वहाँ पर, और थोड़ा जब आप यूज़ करोगे थोड़ा उन्हें स्ट्रेंज लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एक अच्छी डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करा देगी। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज मैनी ब्रिटिश idioms विल साउंड वेरी स्ट्रेंज टू एन अमेरिकन एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगी कि अमेरिकन वाला ये ईडियम है और ब्रिटिश के लिए आपका स्ट्रेंज है, या मोस्टली यूज इन अमेरिकन या मोस्टली यूज इन ब्रिटिश, और या तो दोनों में ही कॉमन है। ये सब आपको जो है वो डिटेल में दे देगी डिक्शनरी। तो ये ईडियम्स के बारे में ऐसे डिक्शनरी को आप जो है उसमें एक ईडियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, एक अच्छी डिक्शनरी आपको बता देगी। तो अब देखिए इस ईडियम का जो सेंस है आपका, किल 2 birds विद 1 stone। अब कहते हैं कि एक पंथ 2 काज, कहने का मतलब ये है कि एक तीर से 2 निशाने, एक कोई काम करने गए, 2 में सफलता सक्सेस मिली आपको, या 2 काम कर लिया आपने। नेक्स्ट आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी किसी भी सीक्रेट को अनइंटेंशनली या आपका इंटेंशन ना हो और वो सीक्रेट आउट कर देना।
अब एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं तो चाहता था कि ये सीक्रेट बना रहे, लेकिन सामने वाले ने जाकर ये बता दिया। अब उसको पता नहीं था कि ये सीक्रेट आपका सीक्रेट है और उसने जनरली किसी को बता दिया, तो वो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होगा। क्लियर है? तो ये आपके ईडियम्स की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डिक्शनरी में आपको मिलेगी, और आपको इतनी सारी चीज़ें ईडियम्स के बारे में जानना जरूरी होगी, और सही है अगर यूज़ आप करना चाहती ईडियम्स का। केवल मीनिंग जानना ही पर्याप्त नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक वर्ड या ईडियम या कोई फ्रेज या फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज कराएंगे, जो आपकी इसमें कुछ ईडियम्स हैं वो आपको इसमें यूज़ किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू all of you. Please like the video and subscribe the channel.